जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमले हुए हैं उसी खास मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री है डॉक्टर इरफान अंसारी। सर, हर आतंकी हमले के बाद जो बदला लेने की बात होती है, क्या लगता है ये सिर्फ जनता की जवाबदेही होती है या फिर भावनात्मक ढाल दी जाती है? क्या देखते हैं आप? गौरी, देखो, इस घटना से मैं काफी मर्माहत हूँ। और कोई सैलानी अगर कहीं घूमने जाता है और वहां से खबर आती है कि आपका बच्चा नहीं रहा इस दुनिया में, तो क्या बीतता होगा, सोचो जरा। इस घटना का मैं कंडेम करता हूँ, निंदा करता हूँ, और जो लोग मारे गए हैं उस पर गहरी शोक प्रकट करता हूँ अपनी। और मैं ये चाहता हूँ कि हमारे देश का जो माहौल है वो ठीक हो। मैं किसी मामले को रंग देना नहीं चाहता, आपसी भाईचारे को मजबूत करना है। और जब भी देश में विपत्ति आई है, जब भी देश को कोई घटना देश में घटी है, तो सभी लोग, हम लोग मिलकर है ना एक हुए हैं और हर चुनौतियों का मुकाबला हम लोगों ने किया है। प्रधानमंत्री ने जो स्टेप लिया है मैं वेलकम करता हूं, मैं बधाई देता हूं, उनको मुबारकबाद देता हूं कि आपके स्टेप से अगर पाकिस्तान डर जाए, आतंकवादी डर जाए और आतंकवादी को हम लोग काबू में कर लें, तो मैं वेलकम करता हूं उनको। अब बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, ऐसे में पीएम मोदी बिहार के मधुबनी में जिस तरीके से स्पीच देते हैं, जो मैसेज देते हैं कि अब इस आतंक के खिलाफ खुला जंग होगा, आप कैसे देखते हैं? जो 5 बड़े स्टेप लिए गए हैं पाकिस्तान के खिलाफ, उसको कैसे देखते हैं? तो देखिए, प्रधानमंत्री हैं, बड़े लोग हैं, टिप्पणी करना नहीं चाहता। अब वो कैसे इसके पे एक्शन लेंगे वो तो उनके विवेक पर है, उनके गोपनीयता पर है, वो क्या निर्णय लेने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी अगर बिहार ना जाकर कश्मीर में जाते, वहां जाकर स्टेप लेते, तो अच्छा लगता हमें। अभी ये इलेक्शन है, इतनी बड़ी घटना कश्मीर में घट गई और अब बिहार जाकर वहां पर आप बता रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे, तो ये थोड़ा समझ से परे है। लेकिन चलिए, हम आपके निर्णय के साथ है। ये समय राजनीति करने का नहीं है, ये समय है कि एकजुट होकर एकदम मिलकर भारत के तमाम लोग, तमाम पार्टियां, तमाम मंच से मेरा निवेदन होगा, आइए एक प्लेटफॉर्म में आइए, एक मंच पर आइए, और जिसने भी ये कायराना हरकत किया है, जिसने ये घिनौना हरकत को अंजाम दिया है, उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। इसमें हम सब आपके साथ हैं। आप कह रहे हैं कि इस मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं झारखंड के, बाबूलाल मरांडी, वो कहते हैं कि पहलगाम में जो आतंकी हमले हुए हैं, इस आतंकी मानसिकता के लोग झारखंड में भी मौजूद हैं। देखिए, मैं तो दाद देना चाहता हूं बाबूलाल मरांडी को, भाजपा के नेताओं को। इन लोगों के आंखाओं का जो 56 इंच का जो सीना है, इनका तो लगता है कि 80 इंच का सीना हो गया। जवान में कोई लगाम नहीं। आप देखिए, मैं भी तो बोलता हूँ, हम तो घटना घटी है, मैं चाहता हूँ धज्जी उड़ा देता अभी, लेकिन ये समय धज्जी उड़ाने का नहीं है, समय है साथ लेके चलने का। और आप लोग क्या कर रहे हैं? आपकी वाणी में क्या है? बाबूलाल जी जहर उगल रहे हैं भाई, अब झारखंड को बदनाम कर रहे हैं। घटना कश्मीर में घटा है, आप यहाँ पे उल्टा पुल्टा बक रहे हैं। आपको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। लोग को लगता है कि एकदम खुला सांड है ये लोग, जहां चाहे वहां घुस जाए। ऐसा नहीं होता है, नियम से चलता है भाई। यू आर पॉलिटिशियन, तो भाई मतलब ऐसा नहीं कीजिए। अभी समय नहीं है कि आपस में हम लोग तकरार करें। एक होकर कम से कम संदेश जाए कि झारखंड के लोग एक हैं, झारखंड नेता एक हैं, और इस घटना का हम लोग कंडेम कर रहे हैं। मुसीबत में उस परिवार के साथ हैं, जो बीत रही है, क्या बीत रही होगी परिवार को, उसको थोड़ा साथ दें, उनके साथ खड़ा रहें। ये समय है। आप नेतागिरी करवा रहे हो, हर चीज में नेतागिरी। अच्छा सर, आखिरी सवाल लेते हैं। कांग्रेस जो 40 दिन का संविधान बचाने को लेकर आंदोलन करने जा रही है, सड़कों पर उतरने जा रही है, दूसरी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबूलाल मरांडी ये भी कहते हैं कि जो संविधान से ऊपर खुद को बताएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। आप लोग संविधान बचाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ वो कहते हैं जो संविधान से ऊपर खुद को बताएगा। क्या समझ पा रहे हैं? बाबूलाल जी अगर ऐसा कर रहे हैं तो मैं तो कहूंगा कि संविधान से ऊपर तो भाजपा है, निशिकांत दुबे जी है संविधान से ऊपर, उस पर कार्रवाई कीजिए ना। संविधान का एक अंग सुप्रीम कोर्ट है, उस पर हमला कर दिया
उस पर कोई प्रश्न चिन्ह आज तक नहीं लगाया था, ये भाजपा के लोगों ने लगा दिया। तो ये तो हमला है, ये संविधान पे हमला है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, जिसको लेकर हम लोग सड़क पर उतर रहे हैं। हम लोग न केवल सड़क पर उतर रहे हैं, बल्कि बाबा भीमराव अंबेडकर की नीतियों को जरा भी अगर कोई उल्लंघन करेगा, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और संविधान चलाएंगे देश के बाबा भीमराव अंबेडकर जी के कानून से। मोदी जी के कानून से नहीं चलेगा देश, अमित शाह के कानून से देश नहीं चलेगा। इसलिए हम लोग आज आवश्यकता है संविधान की रक्षा करने के लिए, और इसके तहत कांग्रेस पार्टी 3 तारीख को विशाल एकदम झारखंड देखिएगा हिल जाएगा, इतना भीड़ लगेगा यहाँ। एकदम लोग आक्रोशित है। दलित समाज को आपने कुचल दिया, उनकी भावनाओं को कुचल दिया। अब बताइए, कोर्ट पर संविधान में एक पार्ट है कोर्ट हमारा, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तीनों का एक समन्वय है। तीनों बैलेंस होता है तभी हमारा राज्य चलता है, देश चलता है। और उस समन्वय को आपने नीचा दिखा दिया। तो बाबूलाल जी को निशिकांत दुबे से इस्तीफा मांगना चाहिए। और ये साफ हो गया कि भाजपा जो है दलितों की दुश्मन है, भाजपा संविधान को नहीं मानती है, भाजपा संविधान से ऊपर है। इसका लड़ाई हम लोग लड़ेंगे और जो लोग बताएंगे, और जो भी भाजपा के नेता जो लोग हैं, भाजपा में दलित नेता हैं, वापस आइए, हमारे पास आइए, कांग्रेस में आ जाइए। अच्छा, आपके इसी बयान पर एक सवाल लेते हैं। आपने हाल ही में जो भाषण दिया जिसमें कहा रामदास सोरेन अंसारी, इस मैसेज को लोग देख रहे हैं कि राम मतलब सनातन, दास मतलब दलित, सोरेन मतलब आदिवासी और अंसारी मतलब अल्पसंख्यक। तो मतलब इरफान अंसारी टाइटल से लोगों को जज करेंगे क्या? मतलब जनता जानना चाह रही है। देखिए, जो समझदार लोग हैं मेरी बात को समझ गए होंगे। भाजपा को अनपच हो गया होगा, वोटिंग हो रहा होगा, अरे इरफान अंसारी इतनी बड़ी बात क्यों कर दी। मैं जमशेदपुर के एक कार्यक्रम में गया था, शिक्षा मंत्री थे वहां पर, आदिवासी है, काफी ऑनेस्ट, काफी ईमानदार शिक्षा मंत्री मिला है, काम करने वाले शिक्षा मंत्री मिला है राज्य को। मैं मंच पे भाषण दे रहा था, जब मैंने उनकी व्याख्या सुनी तो मुझे लगा कि नहीं, रामदास सोरेन जी डिफरेंट, मतलब टोटली डिफरेंट। एक अच्छा अनुभव है, एक अच्छा थॉट है उनका। वो अपना भाषण दिए, उसके बाद मेरी भाषण आई। तो मैंने कहा कि रामदास सोरेन, राम का मतलब होता है सनातन धर्म। राम, भगवान राम का सम्मान हम लोग करते हैं, हम करते हैं, हमारी सरकार करती है। सनातन धर्म का सम्मान हम लोग करते हैं। राम, ठीक है। दास आ गई, दलित, बाबा भीमराव अंबेडकर जी, राहुल गांधी जी, हाथों में संविधान, ठीक है। दलितों का सम्मान, दास, सोरेन, आदिवासियों का सम्मान। देश में हेमंत सोरेन जी आदिवासियों के सबसे बड़े नेता, जो आदिवासियों का सम्मान करते हैं, आदिवासियों को लेकर चलते हैं। आदिवासी की उम्मीद है हेमंत सोरेन जी। तो हमारी सरकार हो गया। अब आ गए अंसारी तो मैं हूं ही, मुस्लिम आ गया। तो राज्य वही करेगा इस देश में, इस राज्य में, जो सबका समावेश हो, जिसमें अब किसी एक वर्ग को आप टारगेट करके 3 वर्ग को नीचा दिखा के आप राज्य नहीं कर सकते। हमारी सरकार सभी धर्मों का सम्मान करेगी और ये 10 साल क्या, आजीवन भर तक हम लोग सत्ता में रहेंगे। हमारे लोग जीतते रहेंगे, जनता का दिल जीतते रहेंगे हम लोग। बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। तो हमारे साथ खास बातचीत कर रहे थे झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।